हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लगभग 4 से 5 एग्जाम्पल बताने वाले हैं, जिसमें जो है अगर एग्जाम्पल कर लेते हैं तो प्रश्नावली 12.1 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इधर की जो भी एग्जाम्पल दिया है थोड़ा सोचने लायक एग्जाम्पल है। डायरेक्ट फार्मूला रख के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अभी आप प्रश्न को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो इसलिए पहले तो हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास बुक है तो बुक लेकर बैठिए, और अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन को कम से कम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नहीं तो क्या लिख रहे हैं, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग, मुझे विश्वास है कि कल का लेक्चर देखे ही होंगे जिसमें सभी फार्मूले को मैंने बताया है। तो अगर नहीं देखे होंगे तो आज तो वैसे ही नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए उसको देखना अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं हम अब एग्जाम्पल नंबर 1 की। तो आज हम चूँकि एग्जाम्पल को बता देते हैं और कल से जो है हम शुरू करेंगे प्रश्नावली को। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा। अब उसके बाद इसको जो है किस प्रकार से करना है हम इसको बता रहे हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि राशिद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। जिस पर रंग नहीं किया गया था, तो वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। तो सबको पता है कि लट्टू कैसे होता है। लट्टू तो बचपन में सब बहुत देखे होंगे, ऐसे रहता है, उसके बाद ऐसे रहता है, बस यही लट्टू है। तो ठीक है, कह रहा है कि यह लट्टू जो है एक शंकु के आकार का। तो आप कहेंगे हाँ ठीक तो है, नीचे शंकु है और फिर कह रहा है कि जिसके ऊपर एक अर्धगोला आयोजित है, तो अर्धगोला आयोजित हो गया। फिर कह रहा है कि आकृति बनाया हुआ है, कह रहा है कि लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे ऐसा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे ऐसा है, व्यास क्या होता है? व्यास सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं व्यास। तो आप कहेंगे ऐसा है, ठीक है। अब इसको ये क्या कराना चाहता है, पूरा पेंट कराना चाहता है, यानी रंग कराना चाहता है। और आप लोगों को एक चीज़ बाकायदे का पता होगा कि रंग हम किस चीज़ पर कराते हैं। आप कहेंगे रंग कराना है इसको, तो यानी हम इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकाल लें, यानी संपूर्ण पृष्ठ निकाल लें कि कौन कौन सा एरिया हमको दिख रहा है और कहाँ कहाँ पेंट होगा, तो वही बस हो जाएगा काम। तो आप कहेंगे ऐसा है, पहले हम निकालते हैं कुछ चीज़ों को। ये चीज़ हमको पता है और ये चीज़ हमको डायमीटर कितना दिया है, यानी डी दिया है व्यास 3.5 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे पहले तो आप आर निकाल लीजिए। तो आर निकालेंगे तो 3.5/2 सेंटीमीटर। इसमें किसी को नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए कि आर की वैल्यू में 2 क्यों हो गया, ये चीज़ तो सबको आता ही होगा। अब उसके बाद आप कहेंगे ऐसा है, अगर यहाँ से एक पूरी हाइट 5 सेंटीमीटर है, पूरी हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे चाहे अर्धवृत्त को हम इधर खींचें चाहे इधर खींचें, कहीं भी खींचें, केंद्र से सर्कम्फ्रेंस यानी परिधि तक की दूरी हमेशा से वही रेडियस होगा। तो आप कहेंगे पूरी हाइट 5 है, तो अगर मैं इसकी हाइट निकालूं शंकु की, तो लिख देंगे हम शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, आप कहेंगे कि शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सिंपली 5 माइनस 3.5/2। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि 3.5/2 के क्यों रखे हैं, क्योंकि हमको ये देखना है कि यहाँ से दूरी कितना है, और यहाँ से इसको जब देखूंगा तो एक रेडियस होगा, आर होगा ना, त्रिज्या होगा, और डायमीटर तो ए है। अगर इस चीज़ को देखा जाता तो डी लिखते हैं, बट हमको इतना देखना था तो इसलिए आर को रखे हैं। आप कहेंगे अब इसको घटाना है, तो 10 3 7 6.5 6.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ। तो हम ऐसे सिंपली हम इसको बता देते हैं आप लोगों को करने का मेथड। कोई सा भी प्रश्न रहे डायरेक्ट यही लिखिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझिए, हमको टोटल संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ हमको निकालना है। तो अब निकलेगा कैसे? आप कहेंगे शंकु जो भी रहता है
पहले तो हमको इसका वक्र दिख रहा है, इसीलिए मैं कल का लेक्चर बहुत बाकायदे बताया था कि वक्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो आप कहेंगे हमको अगर वक्र दिख रहा है तो कोई बात नहीं, पाई आर एल लिख देते हैं प्लस। तो अब इसी को आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं कि शंकु का वक्र प्लस अर्धगोले का वक्र, तो क्या लिखा जाए, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, पाई आर एल हो गया। उसके बाद ऊपर क्या दिख रहा है, आप कहेंगे ऊपर अर्धगोला दिख रहा है, और अर्धगोले का होता है वक्र 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप फिर कहेंगे कि ऐसा है, जो यल है, यल हमको तो पता ही नहीं है, आर पता है, एच पता है, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, एल की वैल्यू फाइंड कीजिए। एल की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। एल को अभी यहीं पर छोड़ देते हैं। आप कहेंगे एक चीज़ और मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए, आप अगर ऐसे डायरेक्ट करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। अब कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए सुन लीजिए, पहले शंकु का निकालेंगे, फिर अर्धगोले का निकालेंगे, तो वैसे करने में फ़ायदा नहीं है। आप डायरेक्ट एक ही में ऐड कीजिए। आप 10 में पहुँच गए तो इतना तो आता ही होगा। अब उसके बाद दोनों में से जो चीज़ सेम है, आप कहेंगे क्या सेम है, पाई पाई सेम है। दोनों का रेडियस सेम है कि नहीं, आप कहेंगे दोनों का रेडियस सेम ही है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही पर है ना, समायोजित हुआ है। तो आप कहेंगे ठीक है, आर को ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा यल, यहाँ से बचेगा पाई, हो गया आर, हो गया तो 2 आर, यही ना बचेगा। अब उसके बाद आप एल की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे ऐसा है, एच की देखिए पहले आर की वैल्यू हमको पता चल गया 6.5/2 सेंटीमीटर, और आप कहेंगे हमको एच की वैल्यू यहाँ से पता है, एच की वैल्यू कितना दिया है, देखिए यही चीज़ तो एच था भाई, ये गलत हो जाएगा, 6.5/2 सेंटीमीटर। फिर कहेंगे आर कितना है, 3.5/2, 3.5/2 सेंटीमीटर। अब यल का फार्मूला क्या होता है, √r² प्लस h², तो 3.5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6.5/2 का होल स्क्वायर। चूँकि ये इसी प्रकार है तो आप लोग इसी प्रकार इसको कर देंगे। अब इसका मैं डायरेक्टली, अब जैसे देखिए, इसको मान लीजिए जब करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, आप कहेंगे 3.5 है, तो इसका वर्ग होता है 12.25/2 प्लस इसको करते हैं तो इसका होता है 42.25/4। देखिए मैं तो यहाँ गलती कर रहा था। अब ये नहीं है कि कोई चीज़ हम ये रटे हैं कि इसका कैसे होगा, अरे भाई 6-5 है तो इसका वर्ग हमको ट्रिक पता है कि जिसके लास्ट में रहता है तो कैसे होता है, ए हो गया। अब उसके बाद आप इसको ऐड करेंगे तो 25 50 4 5/4। आप कहेंगे इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड अगर करें तो 27 9 इतना आएगा। तो इसका मैं डायरेक्टली वर्गमूल निकाल लेता हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आएगा लगभग 3.7 सेंटीमीटर। इसके आगे का प्रोसेस आप लोग कर लीजिएगा, 3.7 सेंटीमीटर लगभग में। तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको हम इसके आगे निकालें, बस इतना बता दे रहे हैं। जैसे इसको जब कंप्लीट काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 1 14 हो जाएगा, 3 तो आ जाएगा आपका 12, हाँ उसके बाद बचेगा 2 5 तो 8, उसके बाद एक अंक और कोई आएगा तो 13.8 का वर्गमूल इतना लेंगे आप, आ जाएगा। आप कहेंगे ऐसा है, अब इसमें रख दीजिए। पाई का मान कितना दिया, 22/7 ही लेना है। चलिए पाई का प्रयोग 22/7 ही करना है, तो आप कहेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कहाँ है, 3.5/2, यल की वैल्यू 3.7 प्लस 2 इंटू आर। आप कहेंगे 2 इंटू आर लिखने से बेहतर है सीधे डी लिख दीजिए। अच्छा चलिए लिख ही देते हैं, आर का मान है 3.5/2। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे तो आएगा 11, यहाँ से इसको काटेंगे तो आएगा 0.5, 2 से इसको काट दिए 11, 7 से इसको काट दिए 0.5। अब उसके बाद यहाँ पर लाएं, अब देखिए 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब इसको और इसको करना है ऐड, तो 3 3 6 7.2 यहाँ तक हो गया। आप कहेंगे ऐसा है, अब इसके आगे करते हैं 11 इंटू 5 दूनी 10, 7 5 35 1 36, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक पे यहाँ लग गया।
अब उसके बाद 11 का मल्टीप्लाई 3.6 में करना है, तो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 6। उसके बाद 11 3 33 6 39। उसके बाद ए 0 आ गया, 2 अंक पे 0, तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आप लोगों का आंसर। आप लोग इसे देखिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग इसे ले सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और, चूँकि यहाँ यह लगभग में आया था ना, तो यहाँ भी आप लगभग लिख देंगे। ओके, बस यही आप लोगों का प्रश्न था और यही आप लोगों का आ गया आंसर। तो ये प्रश्न ज़्यादा कठिन तो नहीं है, इसमें कठिन क्या ही था, बस डायरेक्ट यहाँ यल निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा बच्चों को। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न वाकई बहुत मज़ेदार है। अगर कल का लेक्चर देखे होंगे तो मेरे को ज़्यादा बताना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बताते वक्त वो भी बताया था कि किस प्रकार से करना है। चलिए इसे हम इरेज करते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न एकदम बढ़िया प्रश्न है। अगर आप लोगों के पास बुक है आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए। वैसे मैं डायग्राम बना देता हूँ, एक बार पहले डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन बोलूँगा, ताकि जो बच्चे करना चाहें अपना करें आराम से। उदाहरण नंबर 2 है। सिंपली प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घन है, कह रहा कि एक घन है। तो घन हम किस प्रकार से बनाए कि आप लोगों को 3D दिखे। एक सेकेंड, अब इसमें तो बुक में कुछ इस प्रकार से बनाया है। दिख रहा है कि नहीं इस प्रकार से कुछ? छोड़िए, नहीं बढ़िया है। मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार एक घन किस प्रकार से आप लोग बनाइए। सिंपली आप कोई सा भी एक घन बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बना लिया, यहाँ से ऐसे इसको बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, घन होता है, यानी आप लूडो की गोटी लीजिए। घन है, घन में क्या कह रहा है, सिंपली बोल रहा है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कह रहा है कि ला के ऊपर हम एक अर्धगोला रख दिए, किसी एक सिरे पे अर्धगोला ऐसे रख दिए। तो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मान लीजिए डायग्राम अगर मान लीजिए ऐसे है, घन है, इस पे मैं ला के अर्धगोला अगर रख दूँ तो आप लोग 3D में इमेज अगर कल्पना करें तो कुछ इस प्रकार से ऐसे घन रखाएगा। एक सिरे पर, एक ही सिरे पर रखना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और कह रहा कि आप इसका निकाल दीजिए अब संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। घन ऐसे कुछ इस प्रकार से घन था, घन के ऊपर मैंने क्या किया, एक अर्धगोला रख दिया। आप कहेंगे ऐसा है, आप घन के ऊपर रखे हैं अर्धगोला, तो आप डायरेक्टली अब कुछ दिया हुआ है कि नहीं। अब पहले प्रश्न पढ़ दें। देखिए कह रहा कि आकृति 12.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या फिर किनारे, यानी घन की भुजा कितना दे दिया, ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा कि इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास कितना है। अर्धगोले का व्यास यानी डी की वैल्यू दे दी है 4.2 सेंटीमीटर। तो पहले यहीं चुपाई मार के आर निकाल लेते हैं, 2.1 सेंटीमीटर आर की वैल्यू आ गया। कह रहा कि इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब आप लोग को लगाना है थोड़ा सा दिमाग, ध्यान से समझिएगा। हमको ये चीज़ निकालना है। आप कहेंगे इसका कोई फार्मूला ही नहीं है, तो इसका फार्मूला होता ही नहीं है। भाई मैं कौन सा इसका फार्मूला बताया हूँ, मैं आप लोगों को इसका अलग से बताया हूँ, इसका अलग से बताया हूँ। तो आप लोग लिखेंगे डायरेक्ट आकृति का क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण लिख दीजिए भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा।
अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जैसे जो चीज़ हमको नहीं दिख रहा है उस चीज़ को मैं नहीं लिखूंगा, आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई सा भी ले लें अगर डायग्राम, चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा। जैसे एक लूडो की गोटी है, उस पर मैंने ला के ऊपर से कुछ ऐसे रख दिया, तो लूडो जितना दूर रख दिया नीचे का पार्ट नहीं दिखेगा। आप कहेंगे हाँ ठीक है, नहीं दिखेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो पहले तो मैं घन का निकाल लूँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 6a²। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 6a² पूरे का निकाल लेता हूँ, यानी टोटल सरफेस निकल गया, किसको छोड़ के, अर्धगोले को छोड़ के। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ऐसा है, अब जब मैं अर्धगोले को लाकर अध्यारोपित करूँगा, अर्धगोले को अगर मैं लाकर अर्धगोले को जब रखूँगा तो नीचे का क्षेत्रफल ढक जाएगा, यानी नीचे क्षेत्रफल कैसा बनेगा, वृत्ताकार है ना। अरे भाई अर्धगोला है तो अर्धगोला जो है, अर्धगोला नीचे बनाएगा वृत्त टाइप का, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो आप कहेंगे πr² हम घटा दें, πr² घटा दें। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। पहले हम पूरा निकाल लिए, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है उसका, पूरा मान लीजिए पहले मैंने निकाल लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, जब इस पर लाकर अर्धगोले को रखा, नीचे का एरिया ढक गया। जैसे आप मान लीजिए कहीं पर कोई कटोरी है छोटा सा, आप जब उसको कहीं पर रखेंगे तो नीचे तो वृत्ताकार भी बनाएगा, और वृत्ताकार अगर बनाएगा तो वो चीज़ ढक जाएगा। वो अगर ढक गया तो हमको तो नहीं दिखेगा ना, और अगर वो ढक गया तो यानी πr² हम घटा दिए। कहेंगे हाँ ठीक तो है, बट जो कटोरा है उसके ऊपर भी तो इस प्रकार से उठा है, और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr², तो प्लस 2πr²। आया समझ में कि नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि डायरेक्ट πr² जोड़ क्यों नहीं दिए। अब अगर मैं डायरेक्ट जोड़ देता तो समझाता कैसे कि कहाँ से आया। ठीक है, तो अब आप कहेंगे ऐसा है 6a² प्लस πr²। 6a की वैल्यू है 5, पाई 22/7, r की वैल्यू दिया है 2.1 इंटू 2.1। आप कहेंगे 5 का वर्ग 25, 25 छक्का 150 प्लस 7 का इससे करेंगे तो 0.3, 22 गुणे 3 6 2, यहाँ पर हो गया 150 प्लस 22 3 हो जाएगा 66, 22 छक्का 132, 132 6 138, 2 अंक पे 0 तो 13.6। 150 में 13 जोड़ेंगे तो 50, 60 63, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको यही मेन चीज़ समझाना था। जिसको ये समझ में आ गया तो इधर क्या है ये तो कर ही लेगा। ठीक है, आप लोगों का दूसरा एग्जाम्पल यही था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों का प्रश्नावली भी मिलेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिए, तीसरे नंबर एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। इसका प्रश्न तो बहुत बड़ा लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा प्रश्न लिखते ही लिखते। ध्यान से सुनिएगा, पहले हम डायग्राम बना दें, ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा। जैसे कुछ इस प्रकार से ऐसे कहा है, और नीचे जब बनाएगा तो आपको पता ही है ऐसे तो डायरेक्ट बनाएगा नहीं, कुत्तों घींच ऐसे बनाता है, ऐसे। फिर कह रहा है कि ऐसा है, अब यहाँ से बना देते हैं हम एक शंकु, और यहाँ से मिला देते हैं इसको ऐसे, और पीछे भी मिलेगा कुछ ऐसे, लेकिन हमको दिखेगा नहीं, तो इसलिए ये डॉट लाइन में रहता है। ओके, अब आप कहेंगे कुछ इस प्रकार से ऐसे है, इस चीज़ को थोड़ा और आगे कर दें ताकि अब दिखेगा। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है। आपको दिख गया। कह रहा कि जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, ये भी दिख गया कि एक बेलन पर एक शंकु रखे हैं। कह रहा कि जैसा कि इस आकृति में बनाया गया दर्शाया गया है, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, यानी पहले के जैसा, जैसे लट्टू वाले में दिया था 26 सेंटीमीटर। ये तो पूरी हाइट है, पूरी हाइट। कह रहा कि जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। अगर इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, अब आप लोग तो बता ही देंगे यहाँ से। फिर कह रहा कि शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास, यानी जो शंकु रखे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं कि शंकु जो बेलन वाले से बड़ा है, तो शंकु का जो है, अब हम इसको किस प्रकार लिखें,
चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसका जो डी दिया है, ए दिया है आप लोगों को 6 सेंटीमीटर, नहीं 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा कि बेलनाकार भाग का आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर, यहाँ का डी दिया है 3 सेंटीमीटर। आप कहें उसके आगे देखिए, यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी, इस पे जो है नारंगी कलर हो रहा है, नारंगी, और इस पे हो रहा है आपका पीला रंग, तो कह रहा सिंपली प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब पाई की वैल्यू आप लोग हेडलाइन यहाँ दी है, सीधे 1/4 रखिए। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों को यही निकालना है। तो आप कहेंगे इसका निकलेगा कैसे? पहले तो हम निकालते हैं नारंगी रंग का। तो आप कहेंगे अगर नारंगी का हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? चलिए निकालते हैं पहले शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, आप लोग कहेंगे इसका क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकलेगा? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। पहले तो हमको ऊपर ऊपर का दिखेगा ही दिखेगा ना, तो आप कहेंगे ठीक है लिख लीजिए पाई आर एल। क्यों? क्योंकि वह पृष्ठ तो दिखेगा ही दिखेगा, और हमको क्या चीज़ दिखेगा? आप कहेंगे जैसे मान लीजिए अब इसका मैं नीचे का पार्ट बना रहा हूँ, तो कैसे बनेगा देखिए। ऐसे तो पहले बड़ा वाला है, बड़े वाले का व्यास 5 है, तो इसका रेडियस हो गया 2.5। ऐसे एक नीचे बना है बड़ा वाला, फिर उसी में ऊपर ऐसे आया है वो बेलन वाला आया है ना। तो आप कहेंगे ये चीज़ अगर हमको बेलन वाला तो दिख ही नहीं रहा है, यही खाली एरिया दिख रहा है। आप लोग कहेंगे करना ही क्या है? आप लिख दीजिए प्लस पाई आर स्क्वायर, मैं बड़े वाले को बड़ा आर लेता हूँ, आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं? अरे भाई आप लोग कहेंगे ऐसा है, जब बड़े वाले इसकी बात होगी तो हमको बड़ा वाला पहले तो दिख रहा है, तो बड़े वाले का निकालिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिए, तो यानी यही तो बचा, और यही हमको निकालना भी था, तो यहाँ से यही हो गया। अब उसके बाद इसमें फार्मूले में पुट कर दिए। आप कहेंगे यल कहाँ पता है? यल पता ही नहीं है। चलिए यल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यल की वैल्यू मैं यहाँ निकाल देता हूँ, यल इक्वल टू √h²। h की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितना? 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर। आप कहेंगे 6 का स्क्वायर होता है 36, और 2 का स्क्वायर इसका हो जाएगा 6.25। तो यहाँ से आ गया 36 × 42.25, अब 42.25 होता है किसका? 6.5 का, 6.5 सेंटीमीटर। तो अब करना है क्या है? अब पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू आपको पता है, आर इसमें कौन सा रखेंगे? बड़े वाले आर की बात हो रही है, शंकु है, तो अब कहेंगे बड़ा वाला आर 2.5 है, इंटू एल की वैल्यू। देखिए ये चीज़ हम निकाले नहीं है, डी की वैल्यू 5 है, तो आर की वैल्यू 5/2 यानी 2.5, और यहाँ 1.5। तो ये सब कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। एल की वैल्यू कहाँ गया? 6.5 प्लस पाई की वैल्यू 3.14। या तो मैं सिंपली क्या करूँ, पाई को ले लूँ कॉमन, तो 3.14 मैं कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर। बड़ा वाला आर कहाँ है? यहाँ पर। तो आप कहेंगे 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला 1.5 का स्क्वायर, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, तो सॉल्व आप लोग किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हैं। मैं एक लाइन थोड़ा सा और कर देता हूँ। 3.14 ये सब मल्टीप्लाई मैं नहीं करने वाला हूँ। 2.5 प्लस इंटू 6.5 प्लस, आप कहेंगे 3.14, यही हमको बता दीजिए बस। तो 25 का वर्ग होता है 625, तो यानी 6.25 माइनस 15 का वर्ग होता है 225, 2.25, तो आएगा 4 ही तो आएगा डायरेक्टली। तो कैसे आया? 4, हाँ ठीक है 4 आएगा, तो यहाँ से आ गया 4।
अब उसके बाद आप लोग इसके आगे का प्रोसेस सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा जो भी आएगा। तो ये हो गया शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। आप लोगों को एक ही जगह समझना था कि नीचे का क्या चीज़ दिख रहा है। तो आप कहेंगे नीचे का इसमें दिखने वाली बात क्या है। जैसे मान लीजिए यही है, यहाँ पर है, मैं कहा कि ये पूरा ऊपर से कोई चीज़ मैं रखा हूँ, जैसे इसी चीज़ को मैं एक बेलनाकार, यही ना बेलन ले लिया, बेलन के ऊपर मैं अगर कोई बड़ा सा इतना बड़ा रख दूँ तो आप कहेंगे ऐसा है, ये चीज़ तो हमको दिखेगा नहीं, इसके नीचे जो आया वो तो ढक ही गया, लेकिन जो इसके बगल बगल में है, देखिए इसके बगल में, इसके बाहर और इसके बगल में, तो वो आपको तो दिखेगा ही दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिए हैं। ये तो हो गया शंक्वाकार भाग का। उसके बाद और आपको निकालना है बेलनाकार। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, ये तो बताने लायक है ही नहीं। आप कहेंगे क्यों? अरे भाई सिंपली आपको क्या दिख रहा है, आप कहेंगे वक्रपृष्ठ, और वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr/h। क्यों वही बार दिख रहा है? क्योंकि मैं जब कल बताया था कि वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो किसी बेलन को ऐसे, यही तो बेलन है, बेलन को ले लो, इसको हटा देना ऊपर वाले को ना, बेलन नहीं होगा, बेलन को ले लो ऐसे घुमा दो, तो आप कहोगे क्या दिख रहा है 2πr/h। 2πr/h प्लस, प्लस क्यों किया? नीचे का भी दिख रहा है ना इसके, ये तो ढक गया, खैर नीचे का यहाँ दिख रहा है, तो πr²। अब इसके आगे का प्रोसेस आप लोग, ठीक है, तो आप लोग इसका यहीं पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे करना क्या करना, बस यही था आप लोगों का। तो अब इसके बाद ये तो था आप लोगों का तीसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न देखिए, प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर समझ रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब नहीं समझेंगे तभी प्रॉब्लम होगा। तो 3 नंबर तक तो हो गया। आप चौथा एग्जाम्पल देखिए, पहले हम बोल देते हैं प्रश्न, उसके बाद बनाते हैं डायग्राम। या तो लेकिन पहले डायग्राम बनाने से थोड़ा आप लोगों को फ़ायदा है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो समझ में भी आ जा रहा है बढ़िया से, नहीं तो फिर कहेंगे ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, तो वो भी गड़बड़ी है। चलिए देखिए प्रश्न, पहले डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम में यही कह रहा, डायग्राम में कह तो रहा है आसान ही, ऐसे, ये तो हमको दिखेगा नहीं, अंदर है ना ये, ऐसे ऐसे ऐसे। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कह रहा कि मयंक ने 4 नंबर, मयंक ने अपने बागीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बर्ड बाथ बनाया जिसका आकार 1, मयंक ने अपने बागीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया। अरे जैसे आजकल होता है नहाने वहाने के लिए, तो बर्ड के नहाने वहाने के लिए बनाया है। अक्सर लोग गर्मियों में ज़्यादा रखते हैं, कहीं पानी वानी रख देते हैं या फिर कहीं कुछ बनवा देते हैं। ठीक है, तो जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार, एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। देखिए आकृति, तो आकृति में आपको दिख ही रहा है, बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है, यानी सिंपली h की वैल्यू दे दिया 1.45 मीटर, ये मीटर दिया, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा कि और इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। फिर कह रहा कि इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग कहेंगे इतना इजी प्रश्न की क्या ही बात करें, कैसे होगा देखिए, तो मैं लिख देता हूँ स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ लिखने का तरीका में। अब आप लोग जो चीज़ दिया है, जैसे r दिया है, h दिया है, तो ये सब आप लोग लिख लेंगे डायरेक्ट, जैसे ये लिख लिए, h दिया ये लिख लिए, तो मैं डायरेक्ट मेन चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ऐसे हो गया। अब कह रहा है इसमें कि जो भी मैंने बनवा दिया या जो भी बना है, मयंक ने बनवाया था, मैंने नहीं, तो जो भी बना है इसका आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ। तो आप कहेंगे कैसे निकलेगा,
नीचे का पार्ट हमको नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नीचे का भी पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जब वो पक्षी स्नानागार बनवाएगा तो कहीं तो रखेगा, भूमि पर रखे या कहीं रखे, तो वो तो मतलब है नहीं, ठीक है ना, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो आप कहेंगे ऐसा है, बेलन का वक्र 2 पाई आर एच, ये तो हमको दिख रहा है, प्लस नीचे क्या बना है, अर्धगोला। अब गांव के लोग तो जानते होंगे, नादा उदा देखे होंगे, तो कुछ इसी एकदम सेम वही है, समझ लीजिए, ठीक है। तो हम तो भाई देखे हैं, तो सेम वही चीज़ है, एकदम सेम। वो ऐसे ही वो भी बना रहता है, नीचे ऐसे रहता है, सेम सिंपली, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा है, जो नीचे बनना वो क्या बनना, अर्धगोला, अर्धगोला बनना है, और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया, बस इसी चीज़ को आप लोग कर दीजिए। तो आप कहेंगे 2 पाई आर तो कॉमन ही कॉमन हो जाएगा, एच प्लस आर। इसी पे आपको वैल्यू रखना है। पाई की वैल्यू मैं देख लो कितना दिया है, 22। पाई की वैल्यू लेना है 22/7, तो 2 × 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितना दिया, आप कहेंगे 30 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू जब मैं ये सेमी में रखा, तो एच की वैल्यू हमको किस में रखना पड़ेगा, सेमी में। तो 1.45 मीटर इक्वल टू 145 सेंटीमीटर। तो 145 प्लस 30, अब कुछ कट ही नहीं रहा है, 3 दूनी 6, 22 छक्का 132 इंटू 5 7 1 175। अब ये किससे कटेगा, 7 दूनी 14, 3 5 ये कटेगा 25 से, 25 7 होता है 175। तो 1320 इंटू 25। अब इसका मल्टीप्लाई आप लोग करके लिख लीजिएगा, चलिए लिख देते हैं। 25 दूनी 50, कैरी आ गया 5, 25 3 75, 5 80 को 8, 25 1 25 8 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों का 4 प्रश्न तक हो गया। अब इसमें आप लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आंसर या तो सेम में लिखें या तो मीटर में लिखें। अब बच्चे हैं आप लोग, तो आप लोग को आता ही होगा मीटर में बदलने। आप कहेंगे नहीं मेरे को नहीं आता है। आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। अब इसको बदलना है तो देखिए, चलिए मैं बता ही देता हूँ। आप कहेंगे कितना दिया है, 33,000 इंटू सेमी स्क्वायर है ना, 1 सेमी में कितना मीटर, 1/100। यहाँ क्या 2 सेमी है, 2 गो सेमी है, 1 गो सेमी में 1/100, तो 2 गो सेमी में 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। हाई 4 जीरो है, तो 2 0 2 0 1 0 से 1 0, और 33/10 3.3 मीटर वर्ग। इन सब चीज़ों को आना चाहिए कन्वर्ट करने, ओके। तो आप लोगों का जो है अब एग्जाम्पल होते हैं ख़त्म। तो अब हम मिलते हैं कल अगले लेक्चर में प्रश्नावली 12.1 के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने का आपका कर्तव्य है। वैसे भी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। तो अब हम चलते हैं।